Assalamu alaikum dear students. We are continuing our previous topic, that is a tale of two birds. शाबाश, आप आज पेज नंबर 105 पे जाए. शाबाश, लेट्स रीड फर्स्ट. अपनी बुक की तरफ देखिए ध्यान से. शाबाश. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself aloud. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. शाबाश बच्चों, हमने पढ़ा कि एक बर्ड था जिसका नेस्ट एक टॉल ट्री पे था. उसके दो बच्चे थे. एक स्टॉर्म आया, आंधी आई, जिसमें उस बर्ड की डेथ हो गई और उसके जो बच्चे हैं वो तेज़ तूफ़ान ने उनको अलग अलग किया, सेपरेट किया. एक को आश्रम के बाहर छोड़ा, दूसरे को एक को केव के बाहर छोड़ा जहाँ पे वो वहाँ पे रॉबर्स रहते थे. रॉबर ने उनको उठाया. अब वो उन्हीं के साथ बैठता है. दूसरे बर्ड को आश्रम, ऋषि का जो आश्रम था वहाँ ही पड़ा. वो अब आश्रम में रहता है. दोनों के डिफरेंट जो रहन सहन, उठना बैठना है, तौर तरीके, बोल चाल, सब दोनों के डिफरेंट हैं अब, क्योंकि माहौल पे डिपेंड करता है. जिस माहौल में हम पले पले हो जाए हम वही माहौल अडॉप्ट करते हैं. शाबाश. क्या हो जाता है अब इस हम यहाँ आगे पढ़ते हैं. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. ये जो बादशाह वहाँ पे जंगल में आए थे, लेकिन वो भटक गए, तो फिर वो जंगल के दूसरे साइड आ गए अपने घोड़े के साथ. उसने अब वो आश्रम के बाहर उसने देखा वहाँ पे एक पेड़ था, तो उसने अपने घोड़े को वहाँ ही बांधा और एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गई. सडनली क्या हुआ, अचानक ही हर्ड जेंटल वॉइस अनाउंस. अचानक से उसने एक मीठी आवाज़ सुनी, जेंटल वॉइस सुनी. लेकिन पहले जो बर्ड था उसने गुस्से से कहा कि इस किंग के पास जो भी है, चाहे सामान है, घोड़ा है, या ये सब कुछ चोरी करके ले जाओ. तो वो बादशाह है वो वहाँ से भाग गया. अब इसने क्या यहाँ पे डिफरेंट देखा कि यहाँ पे जो एक बर्ड है वो कहता है कि वेलकम टू द आश्रम, आप हमारे आश्रम में आए. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. इनसाइड हो गया अंदर, आप अंदर जाए और आश्रम के अंदर रेस्ट करो. उसने देखा कि ये आदमी वहाँ से थका हुआ आया है. द ऋषि विल बी बैक सून. जो ऋषि है, जो आश्रम का मालिक है यहाँ पे, वो जल्द ही आएंगे, तब तक आप रेस्ट करिए. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. कोल्ड वाटर हो गया सर्द पानी, पॉट हो गया बर्तन. अंदर एक बर्तन में सर्द पानी है, आप वो पी सकते हैं. प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल. और आप आराम से अच्छे से आश्रम के अंदर बैठिए. द किंग लुकड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. तो बादशाह ने ऊपर देखा, क्योंकि आवाज़ ऊपर से आ रही थी. उसने देखा कि एक ब्राउन कलर का ये था बर्ड, इस पे बैठे, दरख्त पर बैठे थे. शाबाश. ही वॉज अमेज. वो हैरान हो गई. क्यों? दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. उसने
کیو کے باہر جو برڈ دیکھا وہ بھی اسی کی شکل تھا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے. جیسے کہ آپ فوٹوگراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پیڑ پہ ایک براؤن کلر کا برڈ ہے، یہاں پہ بادشاہ ہے. He said to himself aloud، وہ اپنے آپ سے کہنے لگے لیکن زور سے. کیا؟ You are right sir answered the bird. He said to himself aloud، You are right sir. This one looks like the other bird outside the cave. یہ bird بھی جو ہم نے کیو کے باہر ایک bird دیکھا یہ اسی جیسی ہے. He said to himself aloud، You are right sir answered the bird. اس bird نے اس کی آواز مگر سنی، اس نے کہا سر آپ صحیح کہہ رہے. He is my brother but he has made friends with robbers. وہ میرا بھائی ہے لیکن اس کی دوستی چوروں کے ساتھ ہے. He now talks as they do. وہ اب وہی کرتا ہے، وہی سوچتا ہے جو اسے وہ کہتے ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھا ہے. He does not talk to me anymore. وہ اب میرے سے بات نہیں کرتا. Just the rishi into the ashram. یہ بات ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے رشی اندر آ گئے. شاباش. آپ اس ٹاپک کو گھر پہ بھی اچھے سے میمورائز کرنا. اس کی سپیلنگ یہ ہو گیا، سڈنلی کیا ہوا، وائس کیا ہو، یہ سب کچھ